हेलो एवरीवन, महादेव स्टडी विलेज से मैं अनिश सर। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10th का चैप्टर एपी लेकर के। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इसमें हम लोग लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कभी न कभी आए हुए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन जो है वो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, इस पर है। तो 2 अंक वाली जो है सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित होती है वह कौन है? तो 12 है। तो एपी का मान लिख देंगे यहाँ पर। 3 से विभाजित होने वाले जो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 12, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ लिया, 3 चौका 12 आता है। इससे पहले तितली का 9 1 अंक वाली संख्या है। ओके, 12, उसके बाद में 12 3 15, 15 3 18 डॉट डॉट डॉट। और 100 है तो 100 में 100 से पहले 100 में जब भाग देंगे 3 से, देखिए यहाँ पर 100 में जब हम 3 से भाग देते हैं तो 3 से तितरी का 9, ठीक है। तो 3 अंक वाली संख्या है ना 100, है ना जी। तो 100 से पहले 3 अंक वाली संख्या को नहीं पकड़ करके हम लोग 2 अंक वाली संख्या को पकड़ेंगे 99, और 3 से भाग देते हैं, जो घटेगा तो अगर होगा, नहीं तो शेष घटा लेंगे। तो 3 से तितरी का 9 कट गया, यहां पर आ गया 9, तितरी का 9, ये भी कट गया। यानी कि 33 बार में पूरा पूरी कट रहा है, यानी कि 99 भी भाज्य है, यानी कि 3 के पहाड़ा में 99 भी आता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? 99 को भी लिख लेंगे। अब हम देख रहे हैं, अब हम इस एपी से हम लोग ए का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, एल का मान निकालेंगे, और एन हमें निकालना है, इसलिए एन को ढूंढ लेंगे वहां से निकाल करके। तो लिखेंगे ए जो है प्रथम पद होता है सीरीज में, तो ए का मान 12 है। डी सार्वंतर होता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर 15 है और पहला पद क्या है? 12 है। घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यही नहीं 3 का गुणज है तो 3 ही का तो अंतर होगा। 5 का गुणज है तो 5 का अंतर होगा। 7 का गुणज है तो 7 का अंतर होगा। तो डी डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है एल का मान दिया है 99, हमें निकालना क्या है? एन का मान। तो एन इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या कि हम कैसे भाई मान निकालेंगे? तो एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले एल का मान दिया जो है, चूंकि एल इक्वल टू 99। अब एल का सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। अब ए का मान देखिए कहां है? 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3 बराबर 99। अब यहां पर करेंगे तो 3n माइनस 3 बराबर 99 है। 12 जो है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 12। अब यहां पर 3n बराबर, सबसे पहले इसको लिखे 99 में से 12 को जब घटाते हैं तो 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, ये माइनस 3 जब इधर उल्टा जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब n का मान जब निकालेंगे साहब तो 87 और 30 90, और बटा में क्या? 3, क्योंकि 3 और n में गुना का संबंध है, तो गुना बराबर के उल्टा जाता है तो भाग जाता है। तो 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 30 3 90, ठीक है। तो अब यहां पर जब लिखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? 30। तो क्वेश्चन क्या यही ना पूछते हैं आपसे कि 2 अंक वाली वैसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं? तो 30 है, यही आपका आंसर है। ओके, अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो है कि समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 में 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है साहब। तो चलिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे, और हल लिख करके समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। एपी 4 9 14 डॉट डॉट 254, देखिए साहब 254 तक ही है, यानी कि अंतिम पद का मान दिया हुआ है एल का मान, ठीक है। और इसमें पूछता क्या है कि 20वां पद को निकालिए। तो सबसे पहले इस श्रेणी से हम लोग कुछ मान को निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि श्रेणी में पहला जो पद होता है वह है ए, तो ए का मान हो गया 4। अब इसके बाद में जब डी सार्वंतर का मान निकालेंगे तो 9 माइनस 4 मतलब 5, और श्रेणी का अंतिम पद एल का मान कितना है? तो 254। अब हमें चाहिए क्या? 20वां पद चाहिए। तो n का भी तो मान दिया है 20, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए भाई? क्या निकालना है? तो A20 इक्वल टू व्हाट? किसी को कोई दिक्कत? ओके साहब,
तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि a 20 का जब हमें मान निकालना है तो हम जानते हैं चूंकि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें यहां पर n की जगह पर 20 मान रखना है तो 20 रख लेंगे। अब यहां पर a का मान कितना है तो 4 रख लेंगे, प्लस n माइनस 1 है तो n का मान कौन सा चाहिए, हमें 20 वाला चाहिए तो 20 माइनस 1, और d का मान क्या दिया है 5 दिया है तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर a 20 के बारे में जब चर्चा होगी तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 गुने 5। ठीक है, तो a 20 बराबर 4 प्लस 19 पचे 95, इसलिए a 20 बराबर 95 4 99। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। समझ में क्या, कौन सा पद पूछता है, कौन सा पद मतलब n का मान, यानी कि n का मान पूछता है। nवां पद जब हम निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें। तो देखिए लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे माना कि श्रेणी का nवां पद 420 है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग श्रेणी को लिखेंगे। तो श्रेणी को जब हम लिखते हैं यहां पर तो हमारे पास एपी के रूप में क्या है, एपी के रूप में 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम यहां से a का मान निकालेंगे और d का मान निकालेंगे। तो a बराबर 21, d का जब मान निकालेंगे तो 42 माइनस 21, 21 दूनी का 42, यानी कि यहां पर इसका मान भी 21 आ जाएगा। और तो a का मान मिल गया और d का मान मिल गया, और nवां पद जो है 420 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि an इक्वल टू 420। अब इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 420। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे साहब तो हमारे पास में चर्चा हो रही है a का मान कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 21 बराबर 420। अब इसको सॉल्व करेंगे, 21 प्लस 21 में n से गुना, फिर 21 में 1 से गुना, तो प्लस माइनस माइनस 21 से कम 21 बराबर 420, प्लस 21 माइनस 21 कैंसिल। ठीक है, तो 21n बराबर 420। अब n का मान निकालेंगे तो 420 बटा में 21 का पढ़ा पड़ेगा एक बार में, 21 दूनी का 42 2, इसलिए n बराबर 20। ये आपका मान हो गया, यानी कि nवां पद यानी कि 20वां जो पद है वो क्या है 420 है। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर, अतः श्रेणी का 20वां पद 420 है। सभी को समझ में आ रहा है क्या? ओके, हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो है कि 25, 28, 31 डॉट 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 100 का योगफल निकालें। जरा देखिएगा साहब, 25 3 28, 28 3 31, तो 3 का अंतर दिखाई दे रहा है, यानी कि सार्वंतर कितना 3 हो जाएगा। योगफल की बात करता है साहब, और यहाँ पर अंतिम पद दिया है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि योगफल के लिए हम लोग क्या सूत्र लिखते हैं। तो योगफल के लिए 2 प्रकार का सूत्र का प्रयोग होता है। SN बराबर, एक तो होता है कि n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। और यदि पहला पद और अंतिम पद दिया रहे तो इसके लिए एक और सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, n/2 a प्लस l। ठीक है, तो यहां पर से अब जब हम श्रेणी को देखते हैं तो यहां से पहला पद का मान दिया है 25, डी का जो मान है, का जो मान दिया है 28 माइनस 25 है। जब इसको हम सॉल्व
जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह मान जो है 3 आता है, और हमारे पास में अंतिम जो पद दिया है वो कितना है, 100 है। सबसे पहले तो हमें यह जानना है साहब कि ए मिल गया, डी मिल गया, एल मिल गया, एन कहाँ है, तो एन को हमें निकालना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चूंकि एल बराबर 100 दिया है मान, और एल का सूत्र हमें पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, 100। ए का मान कितना, 25 प्लस एन माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना है, 3 बराबर 100। ठीक है, अब यहां पर जब चर्चा करेंगे तो 25 प्लस 3 में n से गुणा करेंगे तो 3n, 3 एकम 3 बराबर 100। अब यहां पर जब चर्चा होगी तो 3n 25 में से 3 घटेगा, क्योंकि 25 का चिन्ह प्लस में है और 3 का चिन्ह माइनस में है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 25 में से 3 ले जाते हैं तो 22 हो जाता है, तो 22 हो गया बराबर 100। अब 22 को उधर भेज देंगे तो 3n बराबर 100 प्लस इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा -22। अब यहां से n का जब मान निकालेंगे साहब तो 22 को घटाते हैं तो 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30, और 30 और 70 100 होता है, तो 7 और 8 ठीक है 78 हो गया। और 3 में n से गुणा है तो बराबर के उल्टा ले जाते हैं तो गुणा का उल्टा भाग हो जाता है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6, 1 3 6 18, 26 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। देखिए 6 दूनी का 18 के 8 में लगाए, 3 दूनी का 6 1 7, इसलिए n का मान कितना हो गया 26। यानी कि सब मिलाकर के कहें तो इस जो ये अनुक्रम है एपी, इसमें जो है 26 पद है। अब हमें क्या चाहिए, एसएन का मान चाहिए। तो हम ऑलरेडी हमारे पास में पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस एल। अब एस हमें कौन सा मान चाहिए, 26 वाला मान चाहिए, तो 26 लिखेंगे। जहां जहां n है वहां 26 बैठाएंगे, तो 26 बटा 2, और a का मान 25 तो 25 लिख लेंगे, और l का मान 100 तो 100 लिख लेंगे। अब 26 के बारे में बात करेंगे तो 2 से 13, तो यहां पर 13 लिख लेंगे, और यहां पर हो जाएगा 125। 125 में 13 से जब गुना करेंगे हम, रफ है, 125 में जब 13 से गुना करेंगे तो 3 5 15 की 5 हाथ में लगा 1, 3 दूनी का 6 और 1 7, 3 एकम 3, और यहां से 1 5 5, 1 2 2, 1 5 7 5 12 की 2 हाथ में लगा 1, 3 2 5 और 1 7 5 12 की 2 हाथ में लगा 1, 3 2 5 1 6 हाथ 6 हो गया और 1, यानी कि 1625। तो एस 26 का मान हो गया आपका 1625, यही आपका आंसर है। अगला जो है हमारे पास में क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3 10 17 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है, तो हमारे पास में एपी का मान दिया हुआ है। देखिए एपी एक श्रेणी है, 3 10 17 24 है ना, कहता है कि 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले हम यहां से ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ए का मान हो गया 3, डी का मान निकालेंगे तो 10 माइनस 3 बराबर 7। अब कहता क्या है साहब कि कौन सा पद, तो लिखेंगे कि माना कि श्रेणी का एनवा पद तेरहवें पद से 84 अधिक है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, ए एन माइनस 13वां पद है तो ए 13 बराबर 84। अब ए एन के बारे में बात करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 13वां पद है तो ए प्लस 12डी बराबर 84। ठीक है, तो यहां पर जब चर्चा करेंगे साहब तो ए का मान बैठाइए और डी का मान बैठाइए, आपका यहां से हल होने लगेगा, एन का मान निकल जाएगा। तो हम ए का मान जानते हैं 3 है, प्लस एन का मान हमें नहीं मालूम है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान
7, तो 7 रखेंगे, माइनस ए का मान 3 प्लस 12 गुने 7 बराबर 84। ठीक है, अब यहां पर जब चर्चा होगी तो 3 प्लस 7n माइनस 7 माइनस कोष्टक में, कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 3, अब प्लस का चिन्ह है, 12 7 84, तो 84 हो गया, बराबर यहां पर भी 84। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 7n, देखिए साहब इस 7 का चिन्ह माइनस में है और 3 का चिन्ह प्लस में है, तो घट के 4 हो जाएगा -4, और फिर माइनस इसको इसके अंदर में जोड़ेंगे तो 84 और 3 87 बराबर 84। अब यहां पर